अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो है जर्नल। तो आज जो चैप्टर है हमारा वो जर्नल है। इसमें हम देखेंगे जर्नल क्या होता है, इसके रूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे और ट्रांजैक्शंस को हमने किस तरह से पास आउट करना है, जर्नल एंट्रीज किस तरह से करनी है, उनको आज हम करने वाले हैं। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल पे आ जाएंगे। इसके रूल्स को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जर्नल बेसिकली होता क्या है। जब भी कोई भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, कोई सेल हो रही है, कोई परचेज हो रही है, कैश रिसीव हो रहा है, कैश पे हो रहा है, तो सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन हैपन होती है। उस ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, किसी भी एक कस्टमर, किसी भी एक जो बिजनेसमैन है उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है कि वो सारी की सारी, अगर डेली में वो जो है वो 500 ट्रांजैक्शंस आ रही हैं तो उसको रिकॉर्ड करें। जगह जगह परचेज हो रही है, सेल हो रही है, आप चीज़ें खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, तो उसको आप अपने माइंड के अंदर स्टोर करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो जब इसी वजह से फिर हम जो है उसको प्रॉपर वे के अंदर, एक प्रॉपर स्केच के अंदर, एक फॉर्मेट के अंदर हम जो है उसको जर्नल बोलते हैं, जहां पे हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली। तो इसलिए हम उसको जर्नल भी बोलते हैं और इसको जो है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी बोला जाता है, कि जिसमें ओरिजिनली हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, हम अपना रिकॉर्ड रखते हैं ताकि हम जब चाहें हम अपनी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकें, उसको देख सकें। तो ये तो था बेसिकली कि जर्नल होता क्या है और हम किस लिए यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो जर्नल को करने से पहले हम कुछ रूल्स को देखेंगे। इसके 3 रूल्स हैं। इन 3 रूल्स को हम जो है वो फॉलो करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये एक फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे बना दिया है ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख लें कि ये उसके रूल्स हैं। इन रूल्स को हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने 3 रूल्स मेंशन किए हैं। नेक्स्ट जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें कुछ और रूल्स भी या कुछ और मेथड के साथ हम किस तरह से ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज सबसे पहले आपकी फॉर्मेट सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पे हमारे पास ये जर्नल का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे सबसे पहले आएगी डेट और इस कॉलम के अंदर हम उसको लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं उसके, या फिर उसको हम डिस्क्रिप्शन का नाम दे देते हैं। मतलब किसी भी चीज को क्लियर करना, डिस्क्राइब करना कि वो चीज क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है लेजर फोलियो। इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये लेजर फोलियो क्या होता है। फिर है हमारे पास डेबिट और फिर है हमारे पास क्रेडिट। ठीक है, एक चीज हमारे पास, आपने डबल एंट्री रूल्स के साथ हम ट्रांजैक्शन को करेंगे। आपने पढ़ा हुआ है कि एक चीज अगर डेबिट है तो दूसरी चीज हमारी क्रेडिट होगी। अगर एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज कम हो रही है। अगर दोनों बढ़ रही है तो फिर भी डेबिट एंड क्रेडिट हमारे पास रूल्स में वो आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मेट ये जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके प्रॉपर रूल्स के साथ इसकी ट्रांजैक्शन को करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसेट्स की ट्रांजैक्शन को, सेल्स की ट्रांजैक्शन को, एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन को हमने किस तरह से पास आउट करना है। तो ये बेसिक है। सबसे पहला रूल हमारे पास है, डेबिट क्या होगा, व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट क्या होगा, व्हाट गोज आउट। पहला रूल ये है कि एक चीज अगर आएगी तो दूसरी चीज वहां से जा रही होगी। अगर तो आएगी तो उसको डेबिट करेंगे, अगर वो जाएगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। फिर दूसरा रूल ये है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी हमें रिसीवर होगा हमारा उसको हम डेबिट करेंगे। मतलब कुछ जो चीज़ अमाउंट रिसीव कर रहा होगा वो रिसीवर होगा हमारा, उसको हम डेबिट करेंगे। और जो चीज़ जो है वो हमारा गिवर होगा, जो दे रहा होगा, जारी होगी चीज़, उसको हम क्रेडिट करेंगे। थर्ड में है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे या लॉस होंगे उसको हम डेबिट करेंगे और जितनी इनकम्स होंगी या गेन्स होंगे उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये हमारे पास है एक, ये प्रॉपर आपको ये ट्रांजैक्शन भी मैं आज बताने वाला हूँ। एक बात अपने माइंड में रख लें कि जब भी हम इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेंगे या किसी भी चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट माइंड में आते हैं। एक हमारे पास आता है पर्सन या पर्सनल कह लें, और एक आता है बिजनेस। अब ये 2 कॉन्सेप्ट जो है, हमने जब भी ट्रांजैक्शन करनी है तो हमने पर्सनल के पॉइंट, अब ये बंदा खुद ही अपनी ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर सकता है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना रिकॉर्ड रख सकता है। जबकि बिजनेस जो है एक सेपरेट एंटिटी है, एक लीगल एंटिटी है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। उसको क्या है कि उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें ये सारा बनाना पड़ता है और ये हम मेकअप करते हैं। तो आप ये माइंड में रखें कि हम ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, रूल 1 जो है ये हमारा अप्लाई होगा रियल अकाउंट्स पे। ठीक है, टू सम एक्सटेंट चेंज भी हो सकते हैं लेकिन मेजर जो है, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल अकाउंट्स डील करते हैं बेसिकली एसेट्स में। जितनी भी एसेट्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी रियल अकाउंट्स में आती हैं। रियल अकाउंट्स को कौन डील करते हैं, एसेट्स डील करते हैं। और एसेट्स जो है वो ये हमारे पास उसके जो है वो फॉर्मूला आ गया, इसकी रूल्स आ गए। फिर हमारे पास जो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, दूसरा जो है हमारे पास ये पर्सनल अकाउंट्स को डील करता है।
पर्सनल अकाउंट्स बेसिकली कहते हैं जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे कि उस बंदे का नाम आ जाता है या एंटिटी का नाम आ जाता है, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, लाइक बिजनेस है, सेपरेट एंटिटी है, उसका नेम आ जाएगा, या किसी पर्सन का खुद नेम आ जाए, तो उसको हम जो है वो पर्सनल या फिर पर्सनल अकाउंट्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट, जितनी भी इनकम एंड लॉसेज होंगी वो कहाँ पे डील होती हैं, वो होती हैं नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। तो नॉमिनल अकाउंट्स क्या है, एक्सपेंसेस और इनकम को डील करते हैं, एक्सपेंस होगा तो डेबिट और अगर इनकम होगी तो क्रेडिट। ये तो था रूल। अब हम प्रॉपर ट्रांजैक्शंस को सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है, एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। फर्नीचर परचेज फॉर कैश रुपीज 20,000, सबसे पहले मैंने ट्रांजैक्शन लिखी है फर्नीचर परचेज फॉर कैश रुपीज 20,000। इसको हमने ट्रांजैक्शन को करना है तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि फर्नीचर क्या है आपका। फर्नीचर आपका है एसेट, ठीक है, परचेज फॉर कैश, कैश से आपने परचेज किया 20,000 का, तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है ना, फर्नीचर परचेज कर लिया, फर्नीचर आपके पास आ गया, तो क्या चीज जा रही है आपके पास है, कैश जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखें डेबिट में देखें सबसे पहले, ठीक है, तो डेबिट आपके पास क्या है, फर्नीचर आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन इज कॉल्ड डेबिट। यहाँ पे अब आ जाए, इधर हम ट्रांजैक्शन, इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन 1। अब सबसे पहले तो ये देखें कि ये पर्टिकुलर और डिस्क्रिप्शन में आपके पास क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, परचेज का किया फर्नीचर, तो यहाँ पे लिखें फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे साथ, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। अब क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट यहाँ पे हो रहा है फॉर कैश रुपीज 20,000, किस तरह से दी है, कैश दे दी, तो कैश आपके पास से चला गया, तो जो चीज जाएगी वो क्या होगा आपका, व्हाट गोज आउट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा आपके पास, क्रेडिट में लिखने की जरूरत नहीं है क्रेडिट, इसको कैश अकाउंट इज इनफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट यहाँ पे आपके पास थी 20,000, यहाँ पे मैंने लिख दी 20,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे और 20,000 थी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जब तक आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी अगर आपने यहाँ पे नारेशन ना दी। नरेशन क्या होती है, एक किस्म की डिस्क्रिप्शन होती है, वजाहत होती है कि हमने, अब आपको यहां से समझ नहीं आ रहा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्या है ये फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट, नहीं समझ आ रहा, प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसकी नारेशन देते हैं। सपोज करें ये जो बेसिकली ये स्टेटमेंट होती है, इसी को ही हम नारेशन कह देते हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो यहाँ पर सिंपल हम लिख देंगे फर्नीचर परचेज, ठीक है, फॉर कैश लिख दीजिएगा साथ, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो यहाँ पे आपकी एक ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ट्रांजैक्शन अपनी कंप्लीट कर लिया। सेकंड पे आ जाएं, बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। अब आप लोग बताएं कि बिल्डिंग परचेज फॉर कैश की, तो बिल्डिंग आपके पास आ रही है, कैश आपके पास से जा रहा है, ठीक है, तो देखें सबसे पहले तो आप डेबिट वाला रूल लगाए ना कि डेबिट क्या होगा, बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग आ रही है, बट कम्स इन इसका डेबिट, देखें डेबिट द रिसीवर ये भी नहीं आएगा, नाम ही नहीं है किसी का, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट बट कम्स इन आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे, और यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें क्रेडिट करते वक्त, नहीं लिखेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। 2 कैश से खरीदी है तो कैश अकाउंट आ जाएगा, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर सेम आपको नरेशन देनी है, परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी आपके पास 60,000, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट होगी। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया हूँ, बेसिकली लेजर फोलियो, ये लेजर फोलियो क्या होता है, लेजर फोलियो जब आप देखें ये बहुत सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आ रही हैं, अब आपको चाहिए बिल्डिंग के परचेजेस की ट्रांजैक्शन चाहिए, तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, आप एक पर्सन है असलम है, उसकी ट्रांजैक्शंस को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसने क्या क्या एक मंथ के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हैं, पूरे जो टर्नओवर था, पीरियड था उसमें, तो उसको आपको वन बाय वन इसको यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। फिर हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो होती हैं ये लेजर में ट्रांसफर की जाती हैं, लेजर में उस एक खास हेड की जो है वो, हर एक हेड की जो है ये हेड बनता है, एंट्रीज वहाँ पे एक सेम ट्रांजैक्शन जो है वो डेट वाइज पास कर दी जाती हैं,
ठीक है। तो ये बेसिकली जिस पेज नंबर पे लेजर बनाया जाता है उस पेज नंबर को हम लेजर फोलियो कहते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग अकाउंट है तो वहां पे बिल्डिंग अकाउंट जो है ये पेज नंबर 20 पे है, तो यहाँ पे हमारा लेजर फोलियो क्या होगा, 20 होगा। ये बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए होता है कि अगर हमने बिल्डिंग की परचेज की ट्रांजैक्शन देखनी है एसेट की, तो हम कहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली होते हैं, इसका कोई जो है वो ज्यादा पर्पस यहाँ पे नहीं शो होगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसकी सिंपल ट्रांजैक्शन पास करनी है। फिर फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश ₹20,000। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही है, फर्नीचर सेल कर दिया है, किस तरह से, फॉर कैश कर दिया है ₹20,000 का। अब फर्नीचर आपके पास से जा रहा है, ठीक है, तो क्या चीज आ रही है, कैश आ रहा है। तो व्हाट कम्स इन, डेबिट क्या होगा, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो यहां पे हम कैश को थर्ड ट्रांजैक्शन में डेबिट कर देंगे, कैश हमारा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा, क्या चीज आपके पास से गई है, ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर सेल आउट किया है तो यहां पे हमारे पास फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा। एसेट्स की ट्रांजैक्शन पास करें तो एसेट का बेसिकली नेम ही हमारे पास आता होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी थी ट्रांजैक्शन 20,000 की, तो यहाँ पे 20,000 ही डेबिट है और 20,000 ही हमारा यहाँ क्रेडिट। तो यहाँ पे नरेशन पास कर देंगे, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर फॉर कैश। होप सो आपको यहां तक क्लियर हो गया। सेम इसी तरह से आपने ये बिल्डिंग की जो ट्रांजैक्शन है वो भी पास आउट करनी है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि डीलिंग जब भी होती हैं, डीलिंग जो है वो या तो कैश में होती हैं या फिर क्रेडिट में होती हैं। देखिए दो आप लोग डील कर रहे हैं, कोई भी सेल एंड परचेज का काम कर रहे हैं, तो या तो होगा कि कैश पे आपकी सेल परचेज हो रही हो या क्रेडिट होगी, इन दो चीजों में एक काम हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है, डीलिंग जो है या तो कैश पे होती हैं या फिर क्रेडिट पे होती हैं, ठीक है। अब दो सेल अगर करेंगे तो फिर भी वो कैश पे होगी और परचेज करेंगे तो भी वो सेल करेंगे तो भी क्रेडिट पे भी हो सकती है, कैश पे भी हो सकती है। अगर कोई चीज परचेज करते हैं तो वो आप कैश पे भी कर सकते हैं और आप क्रेडिट पे भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर अब मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया, गुड सोल्ड फॉर कैश ₹30,000, सिंपल इज दैट कि गुड जो है वो कैश के साथ जो है वो बेचनी है। फिर ये वाली यहाँ पे लग रही है, फिर गुड सोल्ड फॉर कैश टू मिस्टर असलम, नेम आ गया यहाँ पे मिस्टर असलम। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे क्या आ गया, कैश, साथ उसके क्या है, गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश टू मिस्टर असलम। तो यहाँ पे क्या कंसिडर होगा, कैश कंसिडर होगा, मिस्टर असलम यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। इट्स मीन टू से दैट कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो बोथ आर द कैश ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड सोल्ड टू मिस्टर असलम ₹30,000, यहाँ पे नेम आ गया है मिस्टर असलम का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये है हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। टू बी वेरी क्लियर कि जब भी नेम आएगा तो वो हमारी क्या ट्रांजैक्शन बन जाएगी, वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाएगी। मीन्स टू से दैट कि हमने वो उधार पे सेल एंड परचेज जो है वो की है। यहाँ पे मैंने एक ट्रांजैक्शन को नोट किया है जो कि है कैश पे टू सलीम 2000। सलीम को कैश पे कर दिया है 2000 रुपए का। अब हम इसको रूल्स में से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे अप्लाई होगी। अब फर्स्ट रूल हमारा ये है डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो अब डेबिट में व्हाट कम्स इन, इसमें कुछ चीज आ रही है, कैश पे टू सलीम 2000, कुछ नहीं आ रहा, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा। तो अब हम अगर दूसरा रूल देखें तो उसमें क्या है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। रिसीवर जो होगा वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे मिस्टर सलीम जो है इसके पास पैसा जा रहा है, ये रिसीव कर रहा है पैसा, ठीक है। तो पैसा रिसीव कर रहा है तो इसका मतलब ये डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन पास करेंगे, मिस्टर सलीम अकाउंट जो है ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट नहीं है, मैं वैसे सिंपल लिख रहा हूं, मिस्टर सलीम अकाउंट डेबिट हो गया। अच्छा अब क्रेडिट हमने करना है, तो अब ये देखें क्रेडिट क्या होगा, कैश पे कर दिया है, ठीक है। तो अब ये लाजमी बात नहीं है कि आपने जिस रूल में से डेबिट उठाया उसी में से ही क्रेडिट उठाया। क्रेडिट किसी भी रूल में से आप लगा सकते हैं, वो किसी भी रूल में से आ सकता है। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट होगा जो गोज आउट होगा, जो जा रहा होगा। तो यहाँ पे देखें कैश पेड, कैश आपके पास से जा रहा है, तो जब जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे कैश अकाउंट जो है हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट हमारे पास वही आ जाएगी 2000 की नरेशन यहाँ पे आ जाएगी, कैश पे टू सलीम, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और ट्रांजेक्शन मैंने नोट किया दूसरी जो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सलीम। अब कैश जो है वो रिसीव कर लिया किससे,
फ्रॉम सलीम से रिसीव कर लिया। अब इसको भी हम रूल्स की मदद से सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। कैश रिसीव, डेबिट आपने चेक करना है, तो कैश रिसीव किया है तो क्या चीज आ रही है आपके पास, कैश आ रहा है। सबसे पहला रूल देखें, डेबिट बट कम्स इन, क्या चीज आ रही है, कैश आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 से, ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है। अच्छा, फिर हमारे पास नेम है फ्रॉम मिस्टर सलीम। आप रूल देखें, पहले में लगता है क्रेडिट में व्हाट गोज आउट, कुछ नहीं जा रहा क्योंकि नेम है। फिर सेकंड में आ जाए क्रेडिट में द गिवर, क्रेडिट क्या होगा, द गिवर होगा। तो सलीम कौन है, सलीम पैसे देने वाला पर्सन है, ठीक है, गिवर है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सलीम से, सलीम ने हमें पैसे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रेडिट होगा सलीम। तो यहाँ पे सलीम अकाउंट जो है हमारे पास वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 2000। सेम उसी तरह नरेशन आ जाएगी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सलीम, तो यहाँ पे ये वाली ट्रांजैक्शन भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको जरा नोट करो, आप इसको समझो, फिर हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जो कि हमारी सैलरी, ये हमारी एंट्री जो है वो है सैलरी पेड ₹12,000, सैलरी पे कर दी है 12,000 रुपए की, ठीक है। तो रूल्स में आ जाए, रूल्स में देखते हैं। सैलरी सबसे पहले तो आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस होता है तो आपने डेबिट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें रूल में, डेबिट वाले रूल में देखें, ये रूल भी नहीं लगेगा, सेकंड रूल भी नहीं लग रहा है, और डेबिट थर्ड रूल ये है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सैलरी एक्सपेंस आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे क्या पे किया है, सैलरी कैश की सूरत में पे की, कैश आपके पास से चला गया, तो रूल में हमारे पास क्या आता है, सबसे यहां से स्टार्ट करें, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला जाएगा उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कैश जो है वो हमारा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। अमाउंट हमारे पास थी 12,000 एंड 12,000, यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, वो खुद लिख लीजिएगा कि सैलरी पेड ₹12,000। ये बेसिकली हम बेसिक ट्रांजैक्शन को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, बेसिक जो एंट्रीज हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है, ताकि आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो उसमें कवर हो। फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको और रूल्स बताऊंगा किसी और तरह से, ताकि आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। फिलहाल आपको जो ये वाले रूल्स मैं बता रहा हूँ, इससे आप क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है सैलरी रिसीव्ड ₹12,000। अच्छा, अगर हमने सैलरी रिसीव की, अब सैलरी जो है वो कैश की सूरत में मिलती है हमेशा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैश आपने रिसीव किया, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा। क्यों डेबिट हो रहा है कि आपने कोई चीज जब रिसीव करते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है व्हाट कम्स इन, जो चीज आपके पास आ रही है वो आपकी डेबिट होगी, तो यहाँ पे कैश हमारा डेबिट हो रहा है। अब सैलरी रिसीव की है तो इसका मतलब सैलरी हमारी इनकम है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएं। अब क्रेडिट वाले रूल में देखें, ये रूल भी नहीं लग रहा, सेकंड रूल भी नहीं लग रहा, थर्ड में आ जाएं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी इनकम्स एंड गेन्स हैं उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सैलरी अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट हमारे पास सेम है 12,000 की, यहाँ पे आपकी नरेशन आ जाएगी, ठीक है, सैलरी रिसीव ₹12,000। तो ये ट्रांजेक्शन अभी आपकी कंप्लीट हो चुकी है एंट्री। अच्छा, नेक्स्ट अगर कॉन्सेप्ट में आपको बताऊं तो वो है हमारे पास गुड्स। ये आपको बहुत दफ़ा क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, गुड्स जो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के जब आप क्वेश्चन करेंगे, तो गुड्स आप परचेज भी कर सकते हैं और आप सेल भी कर सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। और ये फिर कैश पे भी हो सकती हैं और फिर क्रेडिट पे भी हो सकती हैं, दोनों काम हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैश पे जो सेल एंड परचेज होगी उसको नोट डाउन किया है। क्वेश्चन है गुड्स परचेज फॉर कैश, चीजें परचेज कर लिया फॉर कैश। अब हमने इसमें डेबिट एंड क्रेडिट को सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो गुड्स परचेज्ड। अब ये जो गुड्स परचेज हैं, अब परचेजेस हैं हमारी, बेसिकली हमने कुछ चीजें परचेज की, तो परचेजेस आपका क्या होगा, देखें रूल्स के अंदर ना तो कोई चीज आ रही है ना जा रही है। फिर उसके बाद सेकंड में भी आपके पास डेबिट में देखें द रिसीवर भी नहीं आएगा, फिर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। गुड्स परचेज इज योर एक्सपेंस, तो उसको हम किस नाम से लिखते हैं, परचेजेस। जब भी आपको आएगा गुड्स परचेज, इन्वेंट्री परचेज, तो आपने किस नेम से यूज करना है उसको, परचेजेस के नेम से। परचेजेस अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट आपका क्या होगा, फॉर कैश खरीदी है, तो कैश आपका खरीदी है, तो कैश आपके पास से जा रहा है, तो रूल में हमें क्रेडिट वाले में देखें, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है व्हाट गोज आउट, जो चीज जा रही है वो हमारा क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ आपने अमाउंट लिख के यहाँ नरेशन डाल देनी है, गुड्स परचेज फॉर कैश, सिंपल इज दैट, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब हमने सेल की हैं चीजें,
ठीक है। तो सेल की हैं तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अंडरस्टैंड करें, कैश अब आपके पास आ रहा है, चीजें आपने बेच दी, चीजें आपके पास से चली गई, ठीक है। तो कैश आ रहा है तो इसका मतलब ये डेबिट वाला रूल लगेगा, व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। गुड सोल्ड फॉर कैश, अब सेल कर दी हैं चीजें जो हैं वो सेल कर दी हैं। अब देखें जी क्रेडिट वाले रूल्स में व्हाट गोज आउट भी नहीं है, क्रेडिट ये भी नहीं लग रहा। अब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, आप जब भी कोई चीज सेल करते हैं तो वो आपकी इनकम है, सेल्स इज योर इनकम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स लिख लेंगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट आपके पास जो भी आप लिख सकें, ठीक है। और यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे उसके कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश आ गया, चीजें चली गई, सेल कर दी, सेल आपकी इनकम होती है तो आपने लिख लिया, परचेजेस आपका एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट हो गया, सेल आपकी इनकम है तो वो क्रेडिट होगी अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। यहाँ पे ये बात जो है वो कंप्लीट हो चुकी। अच्छा, इन केस अगर ये कैश की बजाय यहाँ पे क्रेडिट हो जाए, उधार पे चीजें आ जाएं, मीन्स टू से दैट के नेम आ जाए, जैसे कि यहाँ पे है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश की बजाय यहाँ पे आ जाए फ्रॉम एक्स, या फिर आप असलम लिख लें, ठीक है। असलम से आपने जो चीजें हैं वो परचेज की, ठीक है। तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, फिर हम किस तरह से उसको नोट डाउन करेंगे। डिफरेंस सिर्फ यही क्रिएट होगा कि गुड्स परचेज ये तो आपका डेफिनेटली आपका एक्सपेंस है, वो डेबिट होगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया रूल्स के अकॉर्डिंग। फ्रॉम असलम से खरीदी है, ठीक है। तो जब भी हमने असलम से खरीदी तो यहाँ पे आ जाए, ये वाला हमारा रूल लगेगा जिसमें हमने लिखा है कि पर्सनल अकाउंट, पर्सन के अकाउंट लगते हैं डेबिट और क्रेडिट। अब हमने क्रेडिट देखना है, द गिवर, देने वाला कौन है, असलम। हमने गुड्स खरीदी हैं, किससे खरीदी हैं, असलम से खरीदी हैं, असलम ने हमें दी हैं, तो गिवर कौन हुआ, असलम हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश की बजाय असलम अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे असलम अकाउंट आपके पास आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में हम इसको जो है वो अकाउंट पेबल भी लिखते हैं, वो जब नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगा रूल्स किसी और तरह से करवाऊंगा तो उसमें आपको मैं वो बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने ये लिख लिया। कुछ लोग इस तरह से यूनिवर्सिटीज में फॉलो करवाते हैं, कुछ जो है वो दूसरे रूल्स को फॉलो करवाते हैं, तो दोनों तरह से हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब यहाँ पे आप देख लें कि फ्रॉम एक्स लिख दिया, ये परचेज से यहाँ पे अगर सेल हो फ्रॉम एक्स आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम असलम, असलम से जो चीज़ें हैं वो सेल आउट कर दी हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपने कैश अकाउंट लिखा है ये ख़त्म हो जाएगा। सेल्स तो डेफिनेटली आपकी क्रेडिट ही होगी, ठीक है। गुड्स सोल्ड फ्रॉम असलम फॉर असलम, असलम को आपने गुड्स बेच दी हैं, सेल आउट कर दी हैं। पर्सन वाले रूल के अंदर आ जाएं, आपने डेबिट फाइंड आउट करना है, तो द रिसीवर, रिसीवर कौन है, असलम है। असलम ने गुड्स रिसीव की हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, असलम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और आपकी सेल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल। आपकी इनकम एंड गेन जो है वो क्रेडिट होती हैं, तो हमने लिख दिया सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया और गुड्स जो असलम अकाउंट है वो आपका डेबिट हो गया है बेसिकली। तो ये आपके रूल जब भी अप्लाई होंगे, ये पर्सन जब भी आएगा तो आपने इन दोनों को देखना है, इन रूल्स को फॉलो करेंगे डेबिट और क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ पे गुड जो है वो असलम के पास जो है वो क्या हो रही हैं, रिसीव हो रही हैं, वो रिसीवर है गुड्स का, ठीक है। वो सेल जब आप करोगे तो कोई तो बंदा रिसीव करेगा ना उसको, तो असलम रिसीवर है इसलिए उसको डेबिट कर दिया हमने। तो यहाँ पे ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक एंट्रीज आपकी जो है वो क्वेश्चंस की मैंने आपको बता दी, जितनी आ सकती हैं वो हो सकती हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट्स के अंदर हमसे पूछना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दूसरे रूल्स बताऊंगा जिससे और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आपको जो मेथड अच्छा लगता हो फिर आप उसको उससे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।